इलाहिल अव्वल बिला अव्वलिन कान क़ब्लुहु वल आखिरु बिला आखिरिन यकूना बअदुहु कसरतन रुयतही अब्सारुन नाज़रीन व अजज़तन नातिही अवहमुल वासिफ़ीन व सल्लल्लाहु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातमन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन शुरफ़ा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। व लानतुद दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़ व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मिल के एक दफ़ा बुलंदतर सलावत पढ़ने वाले मोहम्मद की ज़ात गिरावे पर तवज्जो है, गुफ्तगू शुरू की जाए। मैं काफ़ी देर से मेंबर पे मौजूद हूँ और आप तमाम हज़रात को देख भी रहा हूँ और पढ़ने वालों को सुन भी रहा हूँ। सुबह सुबह अभी मजलिस की इब्तिदा है और आप ऐसे सुन रहे हैं जैसे रात हो चुकी हो, इसलिए थोड़ी मेहरबानी फरमाएं। पता चले कि मजलिस अज़ा मुनक़िद हो रही है। अली के चाहने वाले हुसैन के मातमी यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। पहला जुमला आपको हदिया करने जा रहा हूँ। रसूल ने अपने नवासे के बारे में इरशाद फरमाया, इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा, मेरा हुसैन हिदायत का चराग है। सलामत रहे मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाया। जनाब सैयद आप सबको सलामत रखिए। मेरा हुसैन हिदायत का चराग है। चराग का काम क्या होता है? रोशनी मुहैया करना। ये रोशनी का एक इस्तिआरा है, चराग। मैं बहुत सोचता रहा कि रसूल ने अगर अपने नवासे को रोशनी से वाबस्ता किसी चीज से मुशाबिहत ही देनी थी, रोशनी वाली किसी चीज की तरफ निस्बत ही देनी थी, तो रसूल फरमाते इन्नल हुसैना शम्सुल हुदा, मेरा हुसैन हिदायत का आफताब है। सलामत रहे मौला को अता फरमाए। यही होना चाहिए था ना, रोशनी वाली चीज की तरफ निस्बत देनी थी, तो जो बड़ा रोशन है उसकी तरफ निस्बत देते। फरमाते इन्नल हुसैना शम्सुल हुदा। अगर ये नहीं कहना था क्योंकि खुद शम्स नबूवत थे, तो इरशाद फरमाते इन्नल हुसैना कमरुल हुदा, मेरा हुसैन हिदायत का आफताब नहीं, मेरा हुसैन हिदायत का महताब है। क्योंकि आफताब नबूवत मैं हूँ, महताब इमामत ये है, कमर इमामत ये है, इसलिए मेरा हुसैन हिदायत का महताब है। लेकिन अजब बात है, न रसूल ने आफताब की तरफ अपने नवासे को निस्बत दी, न महताब की तरफ निस्बत दी, बल्कि जो बज़ाहिर दोनों में छोटा है उसकी तरफ निस्बत दे के फरमाया मेरा हुसैन हिदायत का चराग है। न आफताब फरमाया न महताब फरमाया, बल्कि चराग की जानिब निस्बत दी जो बज़ाहिर छोटा है। मैंने आलम तसव्वुर में बारगाह रिसालत में ये अर्ज की, या रसूल अल्लाह क्या वजह है? न सूरज की जानिब तशबीह दी है, न चांद की जानिब तशबीह दी है। चराग की जानिब जो बज़ाहिर छोटा है, उस चराग की जानिब आपने हुसैन को क्यों तशबीह दी? आवाज़ रिसालत आई, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान किसी ऐसी अंधेरी कोठड़ी में बंद हो जाता है जहाँ न सूरज की किरणें पहुँचती हैं, जहाँ न चांद की रोशनी पहुँचती है। वहाँ जब नूर की जरूरत पड़े तो फिर चराग रोशन किया जाता है। मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ, जब दुनिया यजीदियत की अंधेरी कोठड़ी में बंद हो जाए, वहां न शम्स नबूवत की रोशनी पहुंचे, न कमरे इमामत की रोशनी पहुंचे, वहां अगर हिदायत की जरूरत हो तो फिर देखना हुसैन कहां। अल्लाह अकबर। सलामत रहे मौला आपको, सलामत रहे मौला आप सबको। फिर ये देखना कि मेरा हुसैन कहाँ है। जहां हुसैन होगा वहां हिदायत होगी। उस जदीदियत के माहौल में हिदायत सिर्फ और सिर्फ हुसैन की जात से मिलेगी। आज के दौर में भी अगर आप देखें ना, चार जानिब यजीदियत नजर आएगी। उस यजीदियत में अगर चराग रोशन है तो आजादारी ये हुसैन का चराग। और फिर क्योंकि रसूल का फरमान है ना, तो दिलदार साहब एक नहीं
सैकड़ों नहीं हजारों इल्लतें होंगी जिस वजह से हुसैन को चिराग कहा है। हमारी तो बस कोशिश होती है कि हम बातों को समझते कोशिश करें कि क्यों रसूल ने चिराग फरमाया। पहली बात यह है कि जब इंसान ऐसी जगह बंद हो जाए जहां सूरज और चांद काम ना आए, वहां चिराग काम आता है। और एक दूसरी वजह हुसैन को चिराग कहने की यह है कि सूरज बड़ा रोशन है, लेकिन सूरज से सूरज नहीं जलाया जाता। मेरा बेदार मजमा तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम, बड़ा रोशन है सूरज, बड़ा रोशन है सूरज, लेकिन सूरज से सूरज नहीं जलाया जाता। चांद बड़ा हसीन है, लेकिन चांद से चांद नहीं बनाया जाता। ये सखावत सिर्फ चिराग में है। चिराग से चिराग जलाया जाता है, चिराग से चिराग जलाया जाता है। और हुसैन का कमाल यही है, हुसैन सिर्फ खुद हुसैन नहीं, हुसैन हुसैन बनाता है। अल्लाहु अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। हुसैन हुसैन बनाता है। और अगर किसी को मेरे जुमले पे शक हो तो जरा शब आशूर में झांक के देखिएगा। चिराग बुझने से पहले एक हुसैन था, चिराग बुझ के जला तो 72 हुसैन। हुसैन हुसैन बनाता है। और सिर्फ तब नहीं, हुसैन किसी फर्द का नाम नहीं, हुसैन एक निजाम का नाम है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, हुसैन एक निजाम का नाम है। हर जुल्म के खिलाफ उठने वाली आवाज को हुसैन कहते हैं। तवज्जो अज़ान मोहतरम, हर जुल्म के खिलाफ उठने वाली आवाज को हुसैन कहते हैं। मजलूमियत की हर निदा को हुसैन कहते हैं। हक के हर नकारे को हुसैन कहते हैं। आज भी पूरी दुनिया में कोई मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, जो भी लीडर आप उठा के देखेंगे कि जिसने जुल्म बर्बरियत के मुकाबले में हक का अलम उठाया, जिसने भी जुल्म इस्तबदाद के मुकाबले में हक की बात की, वो किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो, वो किसी मसलक से ताल्लुक रखता हो, हर एक यही कहेगा मैं हुसैन की सीरत पे अमल कर रहा हूं। हाँ, अभी आपके माजी करीब में एक बड़ा लीडर गुजरा है अफ्रीका में, जिसने दहाइयों से अपनी जुल्म में पिसती हुई कौम को यह मकाम दिलवाया कि आज दुनिया में उनकी पहचान है। और वो खुद मसनद हुकूमत तक पहुंचा। नेल्सन मंडेला, उससे बीबीसी के एक इंटरव्यू में पूछा गया था, इतनी मुश्किलें तूने बर्दाश्त की, सारी जिंदगी तूने कैद बंद में गुजारी, लेकिन फिर भी इन तमाम मुश्किलों के बावजूद तू अपनी कौम को वहां ले गया जहां तू लेके जाना चाहता था। आज सारी दुनिया के रहनुमाओं का आइडियल तू है, तेरा भी कोई आइडियल है। सीने पे हाथ रख के कहने लगा मेरे आइडियल का नाम हुसैन इब्न अली है। मेरे आइडियल का नाम हुसैन इब्न अली है। हुसैन वो है जो मजहबों से बालातर है, हुसैन वो है जो मसलकों से बालातर है, हुसैन इंसानियत की आवाज है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, आज ये मैंने क्यों शुरू की इस बात, आज आका हुसैन के कयाम का पहला दिन है। आज हुसैन मदीने से रवाना होने जा रहे हैं अपने कयाम के लिए। और मदीने से निकलते हुए हुसैन ने यह जुमला इरशाद फरमाया, इन कान दीनो मुहम्मदिन लम यस्तकिम इल्ला बिकत्ली यस्यूफ फखुज़ीनी। अगर मेरे नाना मोहम्मद का दीन मेरे कत्ल के बगैर नहीं बचता तो आओ तलवारों मुझे काट डालो। तवज्जो अज़ान मोहतरम, हुसैन मदीने से निकलते हुए कह रहे हैं मैं मोहम्मद का दीन बचाने जा रहा हूं। आज मौलवी ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि करबला की जंग दो शहजादों की जंग थी। तवज्जो मेरे शिया सुनी दोस्त, मीडिया पे ये बातें आजकल आम है कि करबला की जंग दो शहजादों की जंग थी। मैं एक लम्हे के लिए इस मिंबर पे तस्लीम करता हूं कि करबला की जंग दो शहजादों की जंग थी, लेकिन इतना तो ख्याल करो कौन किस घर से है। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, एक लम्हे के लिए तस्लीम भी कर लिया जाए
कि करबला की जंग दो शहजादों की जंग थी, तो फिर इतना तो सोचो कि कौन किस घर से ताल्लुक रखता है। बस एक ही जुमला अगर कह दूं ना तो बात मेरी मुकम्मल हो जाएगी। इतना ख्याल करो कौन किस घर से ताल्लुक रखता है। रहमान के घर के शहजादे का नाम हुसैन है, शैतान के घर के बच्चे का नाम यजीद है। करबला की जंग दो शहजादों की जंग नहीं, ये जंग रहमान और शैतान की जंग है। ये जंग इस्लाम और कुफ्र की जंग है। ये जंग जुल्म और मजलूमियत की जंग है। और करबला की जंग, मैंने कहा ना, ये रहमान और शैतान की जंग है। और ये भी बताता चलूं, ये रहमान और शैतान के जंग की इब्तिदा नहीं, करबला रहमान और शैतान की जंग की इंतहा है। तवज्जो जाने महतरम, ये जंग शुरू कब हुई थी जानते हैं आप? रहमान और शैतान के दरमियान जंग उस दिन शुरू हुई थी जिस दिन रहमान ने कहा था आदम को सजदा करो। तवज्जो जाने महतरम, आदम को, और शैतान ने कहा था मैं सजदा नहीं करूंगा। खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, तूने मुझे आग से बनाया, उसे तुराब से बनाया, इसलिए मैं उसे सजदा नहीं करूंगा। आवाज़ कुदरत है, अगर सजदा नहीं करेगा फ़ख़रुज फ़इन्नका रजीम, निकल जा तू लानती है। तवज्जो, निकल जा तू लानती है, इसका मतलब जो हुज्जत को ना झुके वो लानती है। जो हुज्जत को ना झुके वो लानती है। निकल जा तू लानती है। अल्लाह अकबर। जाते हुए कहने लगा मेरे अल्लाह निकाल तो दिया, लेकिन तू आदिल है। मैंने हजारों साल तेरे सजदे किए, मैंने हजारों साल इबादतें की हैं, मैं इन सजदों और इबादतों का सिला चाहता हूं। आवाज़ गुजरत आई, फिर मांग। क्या मांगना चाहता है? पलट के कहने लगा मुझे जिंदगी चाहिए। तवज्जो, जिंदगी चाहिए। कब तक जिंदगी चाहिए? कयामत तक। आवाज़ कुदरत आई, कयामत तक तो नहीं दे सकता, हाँ इला वक्तिल मालूम, एक मालूम वक्त तक तुझे मोहलत देता हूं, क्योंकि उसके बाद जो आ जाएगा उसके होते हुए तेरी गुंजाइश नहीं बनती। बस उस वक्त मालूम तक तेरी जिंदगी है। लेकिन ये तो बता, जिंदगी लेके करेगा क्या? परेशान तो नहीं हो रहा? बता, जिंदगी लेके करेगा क्या? कहने लगा मेरे अल्लाह, ये जिस इंसान के सामने मेरी हद तक हो गई है ना, मेरी जिल्लत हो गई है, मैं इस इंसान से बदला लूंगा। तवज्जो अज़ान मोहतरम, मैं इस इंसान से बदला लूंगा। आवाज़ को कैसे बदला लेगा? कहा मेरे अल्लाह मैं इन लोगों को गुमराह करूंगा। मैं इंसानों को, जंग शुरू हो रही है, परेशान तो नहीं हो रहे आप हज़रात? मैं इंसानों को गुमराह करूंगा। आवाज़ को अच्छा, अगर ऐसा है ना कि तूने अपने जिम्मे गुमराही ले ली है तो फिर बता मुझ रहमान के जिम्मे क्या होगा? कहने लगा मेरे अल्लाह, जब मैं गुमराह करूंगा तू हिदायत करेगा। तवज्जो, जब मेरा काम गुमराही है तो फिर तू अपने बंदों की हिदायत करेगा। खुदावंद आलम ने कहा ठीक हो गया, मेरे जिम्मे हिदायत, तेरे जिम्मे गुमराही। लेकिन जंग शुरू हो रही है ना, जंग के उसूल मुरतब करते हैं। पहला उसूल ये होगा, न तू हाथ पकड़ के बुराई करवाएगा, न मैं हाथ पकड़ के अच्छाई करवाऊंगा। सलामत रहे, मौला को इज्जत अता फरमा। पहला उसूल ये तय हो गया कि तू हाथ पकड़ के बुराई नहीं करवाएगा, मैं हाथ पकड़ कर अच्छाई नहीं करवाऊंगा। कहा अच्छा मेरे अल्लाह, अगर ऐसा है तो फिर निजाम चलेगा कैसे? मैं गुमराह कैसे करूंगा? तू हिदायत कैसे करेगा? खुदा की कसम अगर ये जुमला समझ गए तो मेरी आज की मेहनत सवारत हो गई। शैतान कह रहा है फिर मामला चलेगा कैसे? मैं गुमराह कैसे करूंगा? आप हिदायत कैसे करेंगे? खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया, इस तरह करते हैं, तू गुमराह करने वाले बनाता रहना, मैं हिदायत करने वाले भेजता रहूंगा। मौला आपको अता फरमाए, तू गुमराह करने वाले बनाता रहना, मैं हिदायत करने वाले भेजता रहूंगा। बस यही पैगाम दुनिया वालों को देना है, जहां बने हुए नजर आए वो शैतान के हैं, जहां भेजे हुए नजर आए रहमान के हैं। मौला आपको अता फरमाए, मिलके या सलामत रहे। मौला आपको अता फरमाए, तू बनाता रहना, मैं भेजता रहूंगा। लीजिए, काम शुरू हो गया। इसने बनाना शुरू किया, उसने भेजना शुरू किया। उसने आदम भेजा,
इसने आदम के घर में काबिल बनाया। तवज्जो, उसने नूह भेजा, इसने नूह के घर में केनान बनाया। उसने मूसा भेजा, इसने फिरौन बनाया। उसने इब्राहिम भेजा, इसने नमरूद बनाया। वो भेजता रहा, ये बनाता रहा, और नतीजा अजब निकलता रहा। भेजे हुओं के मानने वाले थोड़े। तवज्जो मौजी ने धलाया, भेजे हुओं के मानने वाले थोड़े, बनाए हुओं के मानने वाले ज्यादा। इसलिए आप अपने थोड़े होने पे परेशान ना हुआ करें। आप हैं जो भेजे हुओं के मानने वाले। भेजता रहा, बनाता रहा। वक्त कम है, मैं जल्दी से अपने नतीजों तक पहुंचूं। एक दिन खालिक ने तय किया, मैं एक एक भेज रहा हूं, ये एक एक बना रहा। खुदावंद आलम ने फैसला किया, अब एक नहीं भेजूंगा, पूरा कबीला भेजूंगा। अब एक नहीं भेजूंगा, अब पूरा कबीला भेजूंगा। जब उसने फैसला किया ना कि कबीला भेजूंगा, इसने फैसला किया मैं कबीला बनाऊंगा। मोहतरम, उसका फैसला हो गया कबीला भेजने का, इसका फैसला हो गया कबीला बनाने का। उसने जो कबीला भेजा उसका नाम कुरान में शजरा तैयबा रखा। तवज्जो तवज्जो मौज़ीन, मुझे तकरीरें याद नहीं होती, शामिल होंगे तो मैं नतीजे दे सकूंगा। उसने जो भेजा उसका नाम शजरा तैयबा रखा। इसने जो बनाया उसका नाम शजरा खबीसा रखा। और अगर अभी तक आपको समझ नहीं आई, जो उसने भेजा वो बनु हाशिम कहलाया, जो इसने बनाया वो बनु उमैया बना। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। अब इस कबीले ने उसका काम शुरू किया। जिम्मेदार लोग तशरीफ फरमा है, मेरे बात की गवाही देंगे। जब किसी जमीन में फसल बोनी होती है ना, तो बराह रास्त बीज उसमें बो नहीं देते, पहले उस जमीन को तैयार करते हैं, उसमें हल चलाया जाता है, उसे नरम किया जाता है, उस पर सवाह फेंका जाता है, वत्तर लगाया जाता है। 20 जतन हैं जो किए जाते हैं, और फिर जमीन इस काबिल होती है कि अब उसमें बीज बोया जा सके। बस यहाँ पे भी यही हो रहा था। हाशिम से अबू तालिब तक जहनों की जमीन तैयार कर रहे थे। अल्लाह अकबर, हाशिम से अबू तालिब तक जहनों की जमीन तैयार कर रहे थे, और मोहम्मद ने आकर उसमें विलायत का बीज बोया। तवज्जो अज़ान मोहतरम, ख्याल रहे, जंग जारी है। इधर कबीला बना, उधर कबीला बनाया गया। जिन्हें भेजा गया था, उस भेजने वाले खानदान के सुरखेल का नाम मुस्तफा। उस मुस्तफा ने उसका पैगाम भेजने के लिए पहली महफिल सजाई, और उस महफिल को दुनिया वाले जानते हैं जुल अशीरा के नाम से। दावत जुल अशीरा, उसमें बुला लिया गया लोगों को। मैं जल्दी जल्दी नतीजों की तरफ जाऊं, इतनी तेजी से पढ़ने का आदि नहीं जितनी तेजी से पढ़ रहा हूं। लोग आ गए, होनी दावत अल्लाह की तौहीद की, काबे की चौपाल पे चाहिए थी। लेकिन मुसलमान जरा तारीख के औराक पलट कर देखना, तौहीद की पहली दावत अबू तालिब की चौपाल में हुई। सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। अबू तालिब की हवेली में तौहीद की पहली दावत, खाना खिलाया गया, लोग बैठे, रसूल उठे, और रसूल ने चाहा कि मैं कुछ कहूं। महफिल में बैठे हुए अबू लहब ने ऐसे हाथ उठाया, और हाथ उठा के कहा, खबरदार मक्के वालों, इनकी बात ना सुनना, ये जादूगर, इनकी बात ना सुनना, यहां से उठ के चले जाओ। उसका कहना था, लोग उठ के चले गए। दूसरे दिन फिर बुलाया गया, फिर खाना खिलाया गया, फिर रसूल उठने लगे। फिर अबू लहब ने कहा, लोगों हाथ उठाकर, लोगों बात ना सुनना, ये जादूगर हैं, इनके जादू का तुम पे असर हो जाएगा। लोग उठे और उठ के चले गए। अब वो मोहम्मद जिसके लिए खुदा सबसे ज्यादा काफी होना चाहिए था ना, उसने अबू तालिब को आके कहा, चचा मदद फरमाइए। अल्लाह अकबर, सलामत है, मौला आपको अता फरमाए। चचा मदद फरमाइए। कहा, मेरी जान परेशान ना हो, आज तू तैयारी कर, मैं जानू अबू लहब जाने। जुमला हदिया करूंगा मौज़ीन धनियाला, अगर आप मेरे साथ शामिल हैं। मैं जानू अबू लहब जाने। फिर से महफिल सजी, जहां अबू लहब बैठा उसके बिल्कुल पीछे मेरे मौला अबू तालिब बैठ गए। इधर रसूल अल्लाह उठे, और उठकर रसूल कुछ कहना चाह रहे थे कि हस्बे आदत अबू लहब उठने लगा, अपना दायां हाथ उठाने लगा। अली के बाबा ने बाएं हाथ से अबू लहब का कंधा दबाया, दाएं हाथ से उसकी कलाई मरोड़ के कहा, तब्बत यदा अबी लहब व तब। अल्लाह
अकबर, जिन्होंने कुरान पढ़ रखा है, तब्बत यदा अबी लहब व तब, खबरदार अबू लहब तेरे हाथ टूट जाए, मेरे मोहम्मद को ना रोकना। अभी ये जब जनाब अबू तालिब ने कहा था ना तब्बत यदा, अभी सूरत तब्बत यदा नाजिल नहीं हुई थी। तवज्जो, जाग जाओ, जुमला हदिया करने जा रहा हूं। अभी सूरह तब्बत यदा नाजिल नहीं हुई थी। ये अबू तालिब का ही कमाल है, अलहम्द नाजिल नहीं हुई, मोहम्मद की निकाह में अलहम्द पढ़ी। तब्बत यदा नाजिल नहीं हुई, दावत ज़ुलशीरा में तब्बत यदा पढ़ी। मुसलमानों, दो ही नतीजे हैं मेरे पास। या तो अबू तालिब की रसाई इतनी थी कि कुरान नाजिल होने से पहले कुरान पढ़ लेता था, या अबू तालिब की ज़बान इतनी पाक थी, जो अबू तालिब कहता था अल्लाह कुरान बनाता चला जा। सलामत रहे मौला, आपको जो कहता जनाब सैयद आपको सलामत रखे। बैठ जाओ, मोहम्मद को बात करने दो, जंग जारी है, बात करने दो। रसूल ने तौहीद का ऐलान किया, रिसालत का ऐलान किया, और फिर फरमाया कौन है तुम में से जो इस मामले में मेरी मदद करे। 3 दफा रसूल ने पूछा, तीनों दफा महफिल से अबू तालिब का बेटा उठा, अना या रसूल अल्लाह, अना या रसूल अल्लाह। और अब तौहीद के रहमान के कबीले वाले ने ऐलान किया, पहचानो ये मेरा वसी भी है, मेरा खलीफा भी है, मेरा जानशीन भी है। अतीऊ व अस्लिमू, इसकी इताअत भी करो, इसे तस्लीम भी करो। तवज्जो, लोग कहते हैं तुमने अली ढाला कब है? पहली दावत है, रसूल कह रहे हैं इसकी इताअत करो, इसे तस्लीम करो। और अल्लाह अकबर जैसे कहा ना, इसे तस्लीम करो। अबू लहब अपनी जगह से उठा, पीछे मुड़ के ना जनाब अबू तालिब से कहने लगा, लो अबू तालिब तुम्हारी अपनी किस्मत है, पहले भतीजे की इताअत करते थे, अब बेटे की इताअत करो। ताना दे रहा था, भतीजे की इताअत करते थे, अब बेटे की इताअत करो। जनाब अबू तालिब के चेहरे पे मुस्कुराहट आई और उसकी जानिब देख के कहा, तू अभी सोच रहा है, अताअना व अस्लमना, मैंने इताअत कर भी लिया है, हाय हाय, मैंने तस्लीम कर भी लिया है। पहली दावत पहचान में आ गए, रहमान वाले कौन, शैतान वाले कौन। सारे मक्के में लोग नजर आते रहे, रहमान वाले कौन, शैतान वाले कौन। एक दिन रहमान वालों ने यह फैसला किया कि हम मक्का छोड़ के मदीने चले जाते हैं। रहमान वाले मदीने आ गए, मदीने आके उन्होंने रहमान के हुक्म पे अमल करना शुरू कर दिया, नमाजें पढ़ना शुरू कर दी, रोजे रखना शुरू कर दिए। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। लेकिन नतीजा अजब निकला, रहमान वाले अमल मदीने में करते थे, शैतान वालों को तकलीफ मक्के में होती थी। तवज्जो है, नमाज ये यहाँ पढ़ते थे, जहमत उन्हें वहां होती थी, रोजा ये यहाँ रखते थे, भूख उन्हें वहां लगती थी, अमल यहां होता था, अजियत वहां होती थी। और ये कोई नई बात नहीं है, आज भी यही हो रहा है। हाथ हम अपने सीने पे मारते हैं, लगता किसी के चेहरे पे है। सलामत है मौला, आपको इज्जत अता फरमाए। अब रहमान वालों का अमन शैतान वालों को पसंद ना आया। सिमटा मेरा बयान, रहमान वालों का अमल शैतान वालों को पसंद ना आया। शैतान वाले लश्कर लेकर रहमान वालों पे हमला करने आ गए। इधर रहमान वाले अपने दिफा के लिए मदीने से निकल पड़े। रहमान और शैतान के लश्कर की पहली जंग बदर के घाट पे शुरू हुई। तवज्जो अज़ान मोहतरम, पहली जंग बदर के। ये सब कुछ आज की तकरीर में बयान इसलिए कर रहा हूं कि ये मेरे बच्चे समझ पाए तारीख इस्लाम क्या है। वरना इस वक्त स्कूलों में जो निसाब पढ़ाया जा रहा है, उस निसाब से तज़किरे निकाल दिए गए हैं। आपकी नस्लों को हकीकतों से दूर रखने की साजिश हो रही है। लेकिन दुनिया वालों को बताना चाहता हूं, जब तक तुम अपने मदरसों में जो करो, जब तक हुसैन का मदरसा कायम है, उस वक्त तक दुनिया छुपा कुछ नहीं सकती। आमने सामने रहमान और शैतान का लश्कर। शैतान के लश्कर से 3 बंदे निकले। तवज्जो अज़ान मोहतरम, अगर आप शामिल हुए तो शायद यही गुफ्तगू समेट लूं। 3 बंदे शैतान के लश्कर से निकले। मुअर्रिखीन ने उनके नाम लिखे, अतबा, शैबा, वलीद। तवज्जो है, अतबा, शैबा, वलीद। अतबा इन तीनों में बड़ा है, शैबा उसका भाई, वलीद उसका बेटा।
तवज्जो, अतबा शैबा वलीद, अतबा बड़ा, शैबा उसका भाई, वलीद अतबा का बेटा, यानी दो भाई और एक बेटा इधर से मुकाबले में आए और उन्होंने मुकाबले में आके मुबारिस तलब किया। उन्होंने पुकार के कहा तुम में से कोई है जो हमारे मुकाबले में आए। इधर से उन्होंने मुबारिस तलब किया। अंसारे मदीना वो आगे बढ़े, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मुहाजिरों में से कोई नहीं जाएगा, जब तक हम जिंदा हैं आपकी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। इसे कहते हैं सहाबी। जो है कोई आंख उठा के नहीं देख सकता, पहले हम जाएंगे। अंसार में से 3 बंदे सामने आ गए, वहां जो उस तरफ थे बन्नू उमैया वाले, उन्होंने इनसे कहा तारुफ करवाओ किस कबीले से हो। इन्होंने अपना अपना तारुफ करवाया। वो जो शैबा था ना, उसने इन तीनों से बात कोई नहीं की। वो घोड़े की सीन पे जोर दे के खड़ा हुआ और पुकार के कहने लगा अबू तालिब की गोद के पाले मोहम्मद। तवज्जो नहीं किया आपने मेरे जुमले। अबू तालिब की गोद के पाले मोहम्मद, जंग के उसूल भूल गए। हम हैं बड़े खानदान वाले, हमारे मुकाबले में भेजो बड़े खानदान वाले। हम इनसे नहीं लड़ेंगे, हमने इन्हें मार दिया तो हमारी बेइज्जती कि छोटे खानदान वालों को मार दिया, इनके हाथों मारे गए तो बेइज्जती कि छोटे खानदान के हाथों मारे गए। हमारे मुकाबले में भेजो बड़े खानदान वाले। अंसार पलट के चले गए और अब रसूल को पहली जंग में जरूरत पड़ गई है बड़े खानदान की। पहले जंग में जरूरत पड़ गई बड़े खानदान की। जैसे ही बड़े खानदान की जरूरत पड़ी, रसूल ने पुकार के कहा चचा हमजा। अल्लाह अकबर। भैया उबैदा बिन अल हारिस, मेरी जान अली इब्ने अबी तालिब। अल्लाह अकबर। इधर से ये चले मुकाबले में। तवज्जो, अब बस यहाँ पे समेटने लगा हूँ अपने बयान को। करबला की जंग रहमान और शैतान की जंग है। उधर से जो आए थे ना वो 3, अतबा, शैबा और वलीद, और अब इधर से जो आए हैं हजरत हमजा का तरीकाकार ये था, काला लिबास पहनते थे, काला अमामा बांधते थे, काला नकाब चेहरे पर हमेशा रखते थे। जैसे ही मैदान में पहुंचे, अतबा ने सामने से कहा तारुफ करवाइए आप कौन है। जनाब हमजा ने नकाब उल्टा। लफ्ज यही है तारीख के, ऐसे लिखा लग रहा था जैसे बदलियों से चांद बाहर आया, जैसे बदलियों से चांद बाहर आया। पुकार के कहा पहचान, मैं हमजा बिने अब्दुल मुत्तलिब, अबू तालिब का भाई। ये मेरे साथ उबैदा बिन अल हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब, अबू तालिब का भतीजा, और तीसरा हमारे साथ हमारे खानदान की शान, हमारी जान, गालिब अला कुल्ले गालिब अली इब्ने अबी तालिब। अल्लाह अकबर। सलामत रहे मौला आपको अता फरमाए। मैंने कहा यहाँ कोशिश करूंगा कि बयान समेट दूं। अब जो उधर से आए थे ना, उनके रिश्ते आपस में तो मैंने आपको बताए कि अतबा, शैबा और वलीद आपस में क्या थे, 2 भाई और 1 बेटा। अब उनका दूसरा रिश्ता सुनिए। अतबा था यजीद की दादी का बाप। तवज्जो है, यजीद की दादी का बाप। शैबा था यजीद की दादी का चचा। वलीद था यजीद की दादी का भाई। परेशान हो गए आप हज़रात। यजीद की दादी का बाप, यजीद की दादी का चचा, यजीद की दादी का भाई, ये आए शैतान के लश्कर से। जाके यजीद की दादी का बाप, यजीद की दादी का चचा, यजीद की दादी का भाई, ये आए शैतान के लश्कर से। रहमान के लश्कर से कौन आ रहे हैं? हुसैन के दादा का भाई। मेरे शिया सुनी दोस्त, हुसैन के दादा का भाई, हुसैन के बाबा का भाई, और हुसैन का बाबा खुद। पहली जंग ने बताया शैतान वाले सारे यजीद के, रहमान वाले सारे हुसैन के। वहां सारे शैतान के, यजीद वाले हैं, रहमान वाले सारे हुसैन के हैं। और फिर हुसैन वालों ने यजीद वालों को वहां तहे तेख कर दिया। रहमान वालों की फतह हो गई। तवज्जो अज़ान मोहतरम, जब रहमान वालों की फतह हो गई, साफ जंगों में नजर आता रहा रहमान वाला कौन, शैतान वाला कौन। बाद में जितनी जंगें हुई, हर एक में रहमान वाले नजर आते रहे, शैतान वाले नजर आते रहे। जिस दिन मक्का फतह हुआ, कयामत उस दिन हुई।
शैतान वाले कलमा पढ़ के रहमान वालों में शामिल हो गए। और यहां पे मोहसिन नकवी ने कहा था जब कुछ न कर सके तो मुसलमान हो गए। काश वो दिन न होता तारीख में। इससे पहले पहचाने जा रहे थे रहमान वाला कौन है, शैतान वाला कौन है। अपने नारों से भी पहचाने जाते थे, अपने अमल से भी पहचाने जाते थे, अपनी शक्ल सूरत से भी पहचाने जाते थे। आज नारे भी एक हो गए, शक्ल सूरत भी एक हो गई, अमल भी एक हो गया। अब पहचाने कैसे कि रहमान वाला कौन, शैतान वाला कौन। रसूल दुनिया से चले गए, पहचान न हो सकी। रहमान वाला कौन, शैतान वाला कौन। पहली खिलाफत आई, चली गई, पहचान न हो सकी। रहमान वाला कौन, शैतान वाला कौन। दूसरी आके चली गई, पहचान न हुई। तीसरी आके चली गई, पहचान न हुई। चौथी खिलाफत मेरे मौला की आ गई, पहचान फिर भी न हो सकी, क्योंकि दुनिया वाले बागियों को कहते रहे इनसे गलती हो गई थी। फैसला नहीं हो पा रहा था कि रहमान वाला कौन है, शैतान वाला कौन है। लेकिन एक दिन शैतान वाले ने शाम में ऐलान किया कि ना कोई वही आई है, ना कोई खबर आई है। बनु हाशिम का ढोंग था। उस दिन हुसैन ने मदीने में बैठ के कहा अब करबला आके बताऊंगा रहमान वाला कौन है, शैतान वाला। अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला आपको इज्जत बता। हुसैन मदीने से निकले हैं पहचान करवाने, शैतान वाला कौन है, रहमान वाला कौन है। और अब कयामत तक हुसैन पहचान रहेगा। जो जब जहां हाय हुसैन रोकता हुआ नजर आए, समझ लेना शैतान वाला है। और जो सीने पे हाथ रख के हाय हुसैन करता नजर आए, वो रहमान वाला है। अज़ान मोहतरम, इस पहचान के लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी। मौला आपकी हाय कबूल करे। इस पहचान के लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी हैं। अभी मुझसे पहले मेरे भाई फरूख आपके सामने पढ़ रहे थे, वो जिसे चलते हुए कभी उसके बाप ने भी नहीं देखा था। अजरुकुम अल्लाह। उसे जंगलों के सफर करने पड़ गए। मदीने से रवानगी के जुमले उन्होंने पढ़े, मक्के से रवानगी का एक जुमला पढ़ के मैंने समेट लिया अपने बयान को। जब 8 ज़िलहज हुसैन हज के एहराम को उम्रे से बदलकर रवाना होने लगे ना मक्का से, इमाम हसन का एक फर्जंद है जिसका नाम मुअर्रिखीन ने हुसैन असरम लिखा है। तवज्जो, क्या हुसैन असरम। ये शहजादा बड़ा फसी और बलीग शहजादा था। जब कभी गुफ्तगू करता था लोगों को शायबा होने लगता था अली बोल रहे। जिसके सामने गुफ्तगू करते थे उसका दिल मोम हो जाता था। जब हुसैन ने चलने का ऐलान किया ना, करीब आके चाचा के कदमों पे दोनों हाथ रख के कहने लगे, चाचा जान क्यों हज छोड़ के जा रहे हैं। हुसैन ने कहा मेरा बेटा मेरे कातिल हाजियों के रूप में आ गए और मैं नहीं चाहता कि अल्लाह के घर में खून बहे, इसलिए मुझे यहां से जाना है। चाचा अगर मुझे इजाजत दें मैं काबे की छत पे खड़े होकर खुतबा देता हूं, हाजी खुद अपने अंदर से कातिलों को तलाश कर लेंगे। इमाम ने इरशाद फरमाया, हुसैन असरम बेशक तू बड़ा फसी व बलीग है, लेकिन मैं भी अली का बेटा हूं। ये सब फिर मुझसे मुमकिन है, लेकिन हिकमत इलाही इसके सिवा है, तकदीर इलाही इसके सिवा है। हमें यहां से जाना है। जैसे ही जाने का नाम आया ना, शहजादा फिर कदमों पे गिरा, फिर दोनों हाथ रख के कहा, चाचा अगर जाना ही है ना फिर ऐसा करते हैं हम जाते हैं फूफी ज़ैनब को छोड़ जाते हैं। सफर मुश्किल है, फूफी को साथ लेके नहीं जाते। ये लफ्ज कहना था। हुसैन ने अपने भतीजे को सीने से लगाया और रो के कहा, हुसैन असरम जब तक ज़ैनब न जाए मेरा मकसद पूरा नहीं होता। जब तक ज़ैनब सफर न करे इलाही मिशन की तकमील नहीं होती। का क्यों चाचा जान, फूफी ने क्या करना है। अल्लाह अकबर। रो कर का, हुसैन असरम ज़ैनब ने बाजारों में खुतबे देने हैं। ज़ैनब ने बाजारों में खुतबे देने हैं, ज़ैनब ने दरबारों में खुतबे देने हैं। खुतबे देने का नाम आया, शहजादे की आंखों से आंसू जारी हो गए। कहा चाचा जान फूफी कहाँ, बाजार कहाँ, दरबार कहाँ। हुसैन ने रोते हुए कहा, हुसैन असरम मंजिल इससे आगे है बगैर चादर के।
मेरी बहन को बगैर चादर के खुतबे देने पड़ेंगे, जालिम तेरी फूफी की चादर उतार के ले जाएंगे, बगैर चादर के ज़ैनब को बाजारों में जाना पड़ेगा। ये सुनना था। हुसैन असलम का जिगर फट गया, खून की उल्टी आई, हुसैन असलम जमीन पे गिरा, रूह परवाज कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सैयदुस साजिदीन चलते हुए करीब आए, हुसैन असलम के सीने पे हाथ रख के कहा, हुसैन असलम तू सुन भी नहीं सका कि ज़ैनब ने शाम जाना है। हुसैन असलम मुझे देख, मेरे सामने चादरें उतारी जाएगी और मुझे कभी बाजारों में साथ जाना पड़ेगा और मुझे कभी दरबारों में साथ। वो सय्या अल्लामुल लज़ीन ज़लम अय्युल क़ल्बियन का